ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनमें प्यारे बाबा हम बच्चों को एक की बात की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे तुम्हारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है और क्या तुम्हें तुम्हारे भाग्य का नशा रहता है। कितनी बेफिक्री है, क्योंकि जिसे भाग्य का नशा होगा, जिसे पता है कि पाना था सो पा लिया और कुछ पाने को बाकी नहीं है, तो उसे कोई चिंता और फिक्र नहीं हो सकती। जिसे कुछ पाना है, जिसे कुछ खोने का डर है, उसके चेहरे से चिंता दिखाई देगी, उसके चेहरे से दुख दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात है कि यदि मैं दुनिया में प्राप्तियों को प्राप्ति समझूं तो क्या होगा, मेरी चिंता कभी खत्म नहीं हो सकती। आप कभी भी मान लेना, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मैंने पहले भी आपको कहानी सुनाई थी ना, राय जनक की और उस गुरु की। हाँ, जो राय जनक के पास सीखने के लिए भेजा गया था एक गुरु के द्वारा शिष्य, जिससे अपनी लंगोटी की चिंता थी और राजा को अपने महल के जलने की भी कोई चिंता नहीं थी। तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपकी प्राप्तियां कितनी बड़ी हैं बाहर, या आपके कितने छोटे चीजों के अंदर आकर्षण है, लेकिन आकर्षण तो आकर्षण है। कोई बोले जी हम तो साधारण जन हैं, हम तो गरीब हैं। किसी को अपनी गरीबी का अहंकार होता है, किसी को अपनी साधारणता का अहंकार होता है, किसी को अपने झोंपड़े का अहंकार होता है, तो कोई ऐसा होता है जिससे अपने महल का भी अहंकार नहीं होता। सवाल चीजों के बड़े और छोटे होने का नहीं है, सवाल है उन चीजों में मेरा कितना मैंपन और कितना मेरापन। आज की मुरली बाबा की हमें यही बता रही है, जितना मैंने भी थोड़ा सा देखा सामने से, कि दिल से आप बाबा कहते हो या केवल जवान से बाबा कहते हो। दिल से बाबा कहोगे तो सारे अविनाशी खजाने तुम्हारे हो जाएंगे, क्योंकि जो बाबा का है वो तुम्हारा हो जाएगा। और जिसके अविनाशी खजाने हो गए, स्थूल खजाने तो उनके पास ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि ये सिद्धांत है ना। जो योग्य है उसे मिलेगा, जो योग्य नहीं है उसे नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर उसे मिल भी गया तो वो उसके साथ न्याय नहीं करेगा। ये कुछ बातें ना बहुत बेसिक्स बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको, जो जिनमें मेरी बहुत गहरी मान्यता है। इसलिए मैं बाबा को रोज लिखता हूँ, बाबा मुझे वो कवि मत देना जो मेरी इच्छा हो, मुझे वही देना जिसके मैं योग्य हूँ। मुझे डिजायरिंग वाली चीज मत देना जो मैं डिजायर करूँ, मुझे उतना ही देना जितना मैं डिजर्व करता हूँ। क्यों? जो मैं डिजर्व करता हूँ उसके साथ मैं न्याय करूंगा। और यदि वो कहते हैं ना, मुझे मेरी अपेक्षाओं से बढ़कर मिला, जिन्हें जिनकी अपेक्षाओं से बढ़कर मिलता है, तो बहुत अधिक चांस है कि वो उसके साथ अलबेले हो जाएंगे, या वो उसके साथ कहीं ना कहीं गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे या अहंकारी हो जाएंगे। लेकिन जब जो योग्य होता है वो उतना ही चाहता है जितने के वो योग्य है, तो उसको पता होता है वो उसकी वैल्यू करता है। समझ रहे हैं आप बात को या नहीं समझ रहे हैं सर? ध्यान से समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट। इसे बाबा ने आज क्या किया, बाबा ने मुरली में जो बात बोली है कुछ रेखाओं के बारे में, पूरी पर्सनैलिटी की रेखा की बात कर रहे हैं। होठों से कौन सी, मस्तक से कौन सी, हाथों में कौन सी, पैरों में कौन सी, मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेरा पूरा व्यक्तित्व किससे डिजाइन होना चाहिए? बाबा की डायरेक्शंस, बाबा की श्रीमत से। तो फिर क्या होगा, मेरा हर अंग साक्षात्कार कराने वाला बन जाएगा। यही तो बाबा चाहते हैं, है ना। उसके बच्चे क्या बन जाएं? साक्षात्कार करने वाले बन जाएं। आप देखो बाबा, हमें ब्रह्मा बाबा को आपने कलर वृक्ष में देखा है, दो जगह दिखाया है बाबा को। एक नीचे जड़ में दिखाया है, फिर ऊपर में अंत में टॉप पे दिखाया है। हम्म? जो जड़ की स्थिति है वो है कौन सा? वो है आधार मूल की स्थिति। हम्म? हम कल्प वृक्ष की जड़ में हैं, जहां से हम पूरे कल्प को पानी दे रहे हैं। जो सबसे ऊपर की जो स्थिति है वो कौन सी स्थिति है? वो है फरिश्ता स्थिति।
जिसके द्वारा हम सबको पूरा करके ले जाएंगे घर। हम्म? तो मुझे समझना है, यानी मैं आदि भी हूं और मैं अंत भी हूँ। पहले मैं जड़ में बैठा हूँ, सबको न्यूट्रिएंट दे रहा हूँ, तब तब से दिखा रहा हूँ, मतलब कर्म करके दिखा रहा हूँ। और मैंने कर्म करके दिखा करके अंत में उस अवस्था को पाया है जो संपूर्णता है। जैसे बीज की अंतिम अवस्था क्या है? फल। ऐसे ही आधारभूत पूर्वज, जो बाबा पूर्वज कहते हैं ना हमें, पूर्वज सो पूज्य वाली स्थिति, तो पूर्वज ही पर क्या बनेगा? फरिश्ता बनेगा। हम्म? तो हम आधार में हैं और वहां से संपन्नता को प्राप्त करके फल अर्थात फरिश्ता, क्योंकि फरिश्ता बने बगैर कोई भी आत्मा घर नहीं जा सकती। पहले बनना पड़ेगा ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर बनना पड़ेगा देवता। हम्म? जो फरिश्ता है, जो सही में फरिश्ता बनेगा, वही बिंदु रूप की भी अपनी फाइनल स्टेज को प्राप्त करेगा। वही आत्मा घर जा सकेगी, नहीं तो घर जा नहीं सकेगी। इसीलिए बाबा आज हमें हमारे पूरे व्यक्तित्व का चर्चा कर रहे हैं। और अब आप प्रैक्टिकली सोच लो, जिस आत्मा के मस्तक में भी भाग्य है, आंखों में भी एक अलग भाग्य है, मुस्कान का भाग्य है, कर्मों का भाग्य है, संबंधों का भाग्य उसके पास में है, और किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, क्योंकि जिसका चरित्र बिल्ड हो गया उसे चीजों की इच्छा करनी भी नहीं पड़ती है, उसके पास चीजें चल के आती हैं। हम्म? चाहे फिर वो समर्पण जीवन में सेवा हो, सेवा भी चलकर आती है। जिन आत्माओं की स्थिति महान होती है उन्हें सेवा करनी नहीं पड़ती, बल्कि सेवा तो उनके पास चलकर आती है। तो ये सारी बातों को जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको बेफिक्री रहेगी। अगर कोई भी फिक्र है तो इसका मतलब साफ है कि बाबा दिल में नहीं है, केवल जवान पर है, दिल में नहीं। जिसके दिल में बाबा हो गया, क्योंकि आत्मा का दिल क्या है? मन। मन बुद्धि के साथ में एक आत्मा काम कर रही है सारी सारी चीजों को। तो अब मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं, जो भाव उठ रहे हैं, कहते हैं ना मेरे दिल के भाव, तो बेसिकली वो जो भाव उठ रहे हैं मेरे पास में, जब उनके अंदर चिंता है, फिक्र है, दुख है, कुछ चाहनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो आप बताओ बाबा बैठेगा? बैठेगा बाबा? वो तो बेफिक्र बनाने आया है, बेफिक्र बादशाह बनाने के लिए आया है, सब चिंताएं हरने के लिए आया है, सब दुख हरने के लिए आया है। अब जब दुख हरता के बैठने के बाद भी दुख हो, तो क्या सच में दुख हरता बैठा है? कोई कहीं लाइट जलाने के बाद भी अंधेरा है, तो क्या ये बात एक्सेप्टेबल है? पूछ कर देखो आपसे। तो आज की मुरली का जो मुख्य संदेश है उसे पकड़ने का प्रयास करो। मुख्य संदेश क्या है? कि मुझे बाहर की प्राप्तियों पर फोकस नहीं करना कि बाहर में मुझे क्या मिलेगा। मुझे टोटल फोकस ये करना है, मैं अंदर कैसी बनूंगी। जो मैं हमेशा कहता हूँ, बीइंग बिफोर डूइंग। तो अविनाशी स्थिति अंदर में है, भाग्य की स्थिति अंदर में है, बाहर के व्यक्तित्व पर जो कुछ दिखेगा संसार को, उसकी स्थिति अंदर में। हम्म? एक ही बात याद रख, बहुत सुंदर बात बाबा की याद आ रही है मुझे, कि जो आत्मा अपने पूर्वजपन को याद रखेगी सदा, कि मैं पूरी सृष्टि के लिए आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, मैं पूर्वज हूँ, वही आत्मा फरिश्ता बन सकेगी। क्यों? क्योंकि ऐसी आत्मा अपने चरित्र और अपने चित्र का पूरा ध्यान रखेगी। वो ये ध्यान रखेगी कि मेरे द्वारा किसी भी आत्मा को, मेरे किसी भी कर्म के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा, मेरे तन मन धन, मेरी दृष्टि वृत्ति कृति, किसी भी चीज से किसी को भी क्या मैसेज नहीं जाना चाहिए? अज्ञानता का मैसेज नहीं जाना चाहिए, रावण का मैसेज नहीं जाना चाहिए, अर्थात विकारों का मैसेज नहीं जाना चाहिए, अर्थात साधारणताओं का मैसेज नहीं आना चाहिए। आप सोचो, कोई आपको देखे और बोले, अरे तुम्हारे अंदर तो साधारण मनुष्य जैसे भी गुण नहीं है, तो क्या ये बाबा का नाम बाला होगा? और जब आपको कोई देखकर, आपके साथ रहकर ये महसूस करे तुम सच में, हाँ, एक अलग इंसान हो, तुम कुछ अलग बिरले, इतनी योग्यता कैसे आई, इतने गुण कैसे आए, तो पूछे आपसे, तो समझो कि आपने कुछ अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट की है, और अब कहीं ना कहीं तुम बाबा का नाम बाला करने के योग्य हो। ये सारी सारी बातें हैं। और फरिश्ता स्थिति क्या है?
परिस्थिति स्थिति का एक ही मतलब है, जो मैं कल भी बता रहा था योग के दौरान। भैया अगर आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है और उस परिस्थिति के समय आप शांत प्रतिक्रिया ही देते हैं, संभली हुई प्रतिक्रिया ही देते हैं सदा, आपको रुकना आता है, तो आप समझ जाओ फरिश्ता स्थिति के नजदीक जा रहे हो। फरिश्ता माना जो किसी भी परिस्थिति के सभी पक्षों को जानकर तभी अपनी बात कहे। सभी पक्षों, सभी पक्ष का मतलब क्या होता है, लिख लो इस बात को। तो जो परिस्थिति क्रिएट कर रहा है उसके एंगल से भी परिस्थिति को सोचो, और जो परिस्थिति को झेल रहा है उसके एंगल से। कई बार हम क्या होता है, हम अपने ही एंगल से सोचते हैं परिस्थिति को और इसलिए हम दुखी होते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो भी तो कुछ सोच के ही कर रहा होगा, तो उसका एंगल क्या है। जिस दिन आप हर बात के घटित होने से पहले ये सोचना प्रारंभ कर दोगे कि जहां से वो घटना हो रही है, वो व्यक्ति वो घटना क्यों कर रहा है, उसे उसे करने में क्यों आनंद आ रहा है, या वो आपके साथ ऐसा ही क्यों करना चाहता है, जिस दिन आप उसके क्यों को परख लोगे उस दिन के बाद झगड़े सारे खत्म। क्योंकि एक बात याद रखना, जीवन में हर इंसान अपने आनंद के लिए कुछ करता है, ना कि अपने को परेशान करने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए। भले ही उसके आनंद में आपकी परेशानी हो, लेकिन उसका मकसद आनंद होता है। तो मुझे क्या पकड़ने की कोशिश करना चाहिए, भाई इससे मुझे परेशान करने में आनंद आ क्यों रहा है, एक्चुअली वो चाहता क्या है। तो जिस समय आप उसके आनंद की चाहना को पकड़ जाओगे तो आप खुद को भी बचा पाओगे और उसके आनंद को भी सेटिस्फाई कर पाओगे। बहुत हद तक मैंने इस बात के ऊपर बहुत अभ्यास किया और इस चीज से बड़ा मजा आया, है ना। मेरे को समझ में आने लगी, अच्छा ये ऐसा इसलिए कर रहा है। तो मैंने उसको उसी चीज को करने का दूसरा रास्ता सुझाया कि क्या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें देखो आपको परेशानी नहीं होगी और जो परेशानी मुझे हो रही है शायद ये वाली परेशानी भी नहीं होगी। तो कहता हाँ बात तो ठीक है। तो मैंने कहा देखो ऐसा अच्छा नहीं रहेगा भाई, आपका काम भी हो जाए और मेरा काम भी ना बिगड़े, तो शायद ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। और परंतु ऐसा करने के लिए झुकना पड़ता है, ऐसा करने के लिए आपको अपने को राइट सिद्ध नहीं करना होता है। ऐसा करने के लिए आपको सदा क्या करना होता है, सामने वाले को समझने की मेहनत करनी होती है।